नमस्ते। आप सभी को मेरा प्रज्ञा गुप्ता का बहुत बहुत नमस्कार। आज हम माता सीता की अनकही कहानी सीतायन के भाग 1 के आगे वाले पार्ट पे अब हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले कि हम शुरू करें अपनी सीतायन को पढ़ने की जर्नी को फिर से स्टार्ट करें, उससे पहले हम सभी आंख बंद करके माता सीता की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। आप सभी मेरे साथ अपनी आंखें बंद कीजिए। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हम माता सीता की संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ जाएंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए। माता सीता की संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ जाइए। देना मरियम मैडम की संपूर्ण चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे और उनके साथ जुड़ के उनके जीवन की इस अनकही कथा को हम आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। लगातार अपनी सांसों पे अपना ध्यान बनाए रखिए। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2 एंड 1। माता सीता और भगवान श्री राम के नाम से अब हम अपना आगे का ये माता सीता की अनकही कहानी का अध्याय, ये जर्नी को अब हम आगे शुरू करेंगे। तो जो हमने कल देखा था कि मीनाक्षी, जो कि देना मरियम मैडम का पुराना जन्म है, पास्ट लाइफ है, उसके बारे में हमने जाना था कि मीनाक्षी के पिता की मृत्यु हो चुकी है और वो बहुत उदास है और साथ ही वो अपने पिता की मृत्यु का खुद को जिम्मेदार मान रही है। बहुत सारे अगर मगर में वो पड़ी हुई है और उसे लगता है कि अगर वो ऐसा ना करती, अगर वो वैसा ना करती तो आज उसके पिता जीवित होते। और अब वह वही सारे कार्य जो उसके पिता उसको सौंप के गए थे, जो उन्होंने उसको कार्य दिए थे, वही सारे कार्य अब वो कर रही है। किसी हद तक वो अपने आप को सजा दे रही है। तो अब हम आगे जानने की कोशिश करते हैं कि आगे मीनाक्षी का कैसा जीवन है, कैसे कैसे उसकी जर्नी आगे बढ़ रही है। और बहुत जल्द ही हमें माता सीता भी हमारी इस कहानी में प्रवेश करेंगी। तो चलिए अब हम आज की जर्नी शुरू करते हैं, आगे पढ़ना शुरू करते हैं। कई वर्ष बीत गए। मैं मुश्किल से अन्य किसी सेवक सेविका से बात करती। मीनाक्षी कई सालों तक वही निरंतर लगातार काम किए जा रही है। अपने आप को प्रूव करना चाह रही है या पता नहीं, अपने आप को सजा दे रही है और चुपचाप होकर के वही सेविका की तरह वो वही कार्य जो उसे निम्न कोटि का लगता था और जो उसके पिता उसको सिखाना चाहते थे कि कोई भी कार्य निम्न या उच्च कोटि का नहीं होता है, हमें हर कार्य को बहुत ही लगन से करना चाहिए। तो वो लगातार बहुत शांत रहने लगी है आजकल और सालों से वही काम लगातार एक रूटीन के रूप में वो कई करती चली जा रही है। किसी भी सेवक सेविका से अब मीनाक्षी कोई बातचीत भी नहीं करती है, सिर्फ अपनी दिनचर्या के कार्य करती है और वही जो एक सेविका का काम उसके पिता ने उसे दिया था, उसी काम को लगातार कर रही है। मैं उन सब से पहले उठ जाती, अकेले खाती, अकेले रहती। जैसे ही मेरा काम समाप्त होता, विश्राम के लिए चली जाती। त्योहार के दिनों में भी मैं अपने आप में ही रहती, किसी से ज़्यादा मिलती जुलती नहीं। मैंने अपने आप को सबसे दूर कर लिया था, इवन अदिति से भी। अदिति से भी अब वो ज़्यादा नहीं मिलती थी, ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, क्योंकि उम्र के साथ
घर के कार्यों में उसका सहयोग कम हो गया था। जब भी वो मुझसे पूछना चाहती, मैं एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहती, अपने पिता की पसंद के कामों को करके मैं स्वयं को उनके साथ महसूस करती हूँ, और बस अपना सिर हिला देती। अक्सर जब मैं थक जाती और शारीरिक परिश्रम का कर टूटा हुआ महसूस करती, मैं अपने पिता के शब्दों को मन ही मन दोहरा देती। क्या थे वो शब्द? वो शब्द थे, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हम किसी भाव से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, वह काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो अपने आप की हौसला बढ़ाने के लिए इन शब्दों को, जो उसके पिता के थे, उन्हें अपने को दोहराती थी, सुनाती थी। मुझे अपने कार्य में पूर्णतः निपुण होना था, जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया है। मैं बार बार स्वयं को समझा देती, जब मैं इसमें पूरी तरह से सक्षम हो जाऊंगी, तब मैं देखूंगी क्या होगा। बेशक मेरी पूरी जिंदगी का ध्येय अपने कार्य में निपुणता हासिल करना था, फिर चाहे वह जो भी था, पर मैं वैसे संतोष का अनुभव नहीं कर पा रही थी जो दिन के कार्य के पश्चात उनके पिताजी के चेहरे पर संतोष आता था। वैसा संतोष मीनाक्षी को इतना काम करने के बाद भी महसूस नहीं हो रहा था। मेरा मन मेरे कार्य पर केंद्रित था, परंतु उन पर नहीं जिनकी मैं सेवा कर रही थी। सच कहूं तो मैं कह नहीं सकती कि मैं किसकी सेवा कर रही थी। मुझे खुद को ही नहीं पता था कि मैं किसकी सेवा कर रही थी। मैं तो बस स्वयं को पिताजी की मृत्यु के अपराध बोध से बाहर निकालने का प्रयत्न कर रही थी। अभी तक उसके मन से वो बोझ नहीं हटा कि मेरे पिता की मृत्यु मेरे कारण हुई है। मुझ पर एक तरह की उदासीनता छा गई थी। मैं महसूस कर पा रही थी कि मैं अपने कार्य को किसी यंत्रवत तरीके से कर रही हूँ। मतलब एक मशीन है, बस उसको ऑन कर दिया और वो अपना काम कर रही है। तो उसके अंदर अपने खुद की कोई इच्छा नहीं चल रही थी। वो एक मशीन की तरह काम को कर रही थी कि हाँ, ये काम मुझे करना है, बस। उसके अंदर उसके दिल, उसके प्राण, ये सब नहीं थे। बस वो अपने काम को करना है, करना है, करना है, अपने आप को तकलीफ देनी है लगातार, वो वही कर रही थी। मैं अपना कार्य सबसे श्रेष्ठ प्रकार से कर रही थी और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं आजीवन इसी तरह से करती रहूंगी। इतने सालों से काम करते करते अब उसके कार्य में बहुत निपुणता आ चुकी थी और उसे लग रहा था कि यही काम अब उसके जीवन भर वो करती रहेगी। फिर एक सुबह जब मैं उठी, मुझ में कुछ परिवर्तन हो गया था। कुछ तो परिवर्तन हुआ था। एक सुबह जब मीनाक्षी उठी तो उसे अपने अंदर एक कुछ बदलाव सा महसूस हुआ। उसे लगा कुछ तो बदला है, कुछ तो बदला है मेरे अंदर। मैं अपने हृदय में इतना हल्कापन महसूस कर रही थी जो मैंने पहले कभी नहीं जाना था। यानी कि लगातार, एक कहते हैं ना कि कॉन्स्टेंटली वो अपने काम को कर रही थी और करते करते उसे पता ही नहीं चला कि एक दिन उसे महसूस हुआ कुछ तो बदला है उसके अंदर। उसको अपने अंदर हल्कापन महसूस हो रहा था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। मीनाक्षी बोलती है, ऐसा हल्कापन, ऐसा परिवर्तन मैंने अपने अंदर कभी महसूस नहीं किया। मैं सुबह पहले सबसे पहले उठ जाती थी, जैसा कि हमेशा उठती हूँ। उस दिन भी ठीक वैसे ही उठी थी, जैसा कि मेरा नियम था कि सुबह सबसे पहले उठना, और फिर अपने कार्य में जुट जाती थी। और ठीक वैसे ही उस दिन भी वो उठी सबसे पहले और अपने कार्य में जुट गई, अपने कार्य में लग गई जो उसका काम था, महल की सफाई करना, फर्श की सफाई करना। मैं जैसे ही फर्श धोने के लिए झुकी, मैं अचानक रुकी और मुझे अनायास ही स्वयं पर हंसी आ गई। मैंने महसूस किया कि अब मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सा काम कर रही हूँ, वो काम निम्न कोटि का है या उच्च कोटि का है। धीरे धीरे वो लगातार जो ये काम करती चली आई,
एक दिन ऐसा आया कि उसके अंदर का ये भेद, ऊंचे नीचे का ये जो भेद उसके दिमाग में था, वो भेद मिट गया। तो यही तो हम मेडिटेशन में भी कहते हैं, डेली कांस्टेंट प्रैक्टिस करते करते कब हम अपने आप से मिल जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलता है। ठीक ये मीनाक्षी को भी नहीं मालूम चला कि लगातार लगातार वही काम करते करते उसके मन से वो भेद कब मिट गया, उसे पता ही नहीं चला। अब मुझे कोई भी कार्य यदि दिया जाए, उसमें मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो काम फर्श साफ करने का ही क्यों ना हो, या माँ सोनैना के कपड़ों को चुनने का ही काम क्यों ना हो। अब मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि ये काम ऊंचा है, ये काम नीचा है, ये काम को करने से मुझे सम्मान की प्राप्ति होगी और ये काम को करने से मुझे अपमानित होना होगा। अब ये सारे भेद मीनाक्षी के मन से मिट चुके थे। मीनाक्षी अब इन ऊंच नीच के भेदों से ऊपर उठ चुकी थी। हमें क्या करना है, हमारे अंदर भी तो ये सारे भेद हैं, हमें भी तो इन्हीं भेदों से ऊपर उठना है। तो हमें भी निरंतर लगातार अपने काम को करते चले जाना है। और कब वो कांस्टेंट प्रैक्टिस हमें ये सिखा देगी, इस भेद को मिटा देगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। लगातार हम अपने जीवन में इस मेडिटेशन में उतरते चले जाएंगे, उतरते चले जाएंगे, और एक दिन कब हम अपने तीसरे नेत्र को ओपन कर लेंगे, कब हम अपनी सोल से जाके मिल जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। मगर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन हमें ये करना है। यहाँ पे मीनाक्षी ने कोई उम्मीद नहीं लगाई थी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी उसकी, बस वो लगातार किए जा रही थी। तो एक दिन अब उसे वो रिजल्ट मिल गया, समय आ गया। मेरे लिए सभी समान है। उसी क्षण मुझे अपने पिता की झलक दिखी, झलक झलक मेरे पिता के विचारों की दिखी। मीनाक्षी कहती है एकदम से उसे उसके पिता की झलक दिखी, उनके विचारों की झलक उसे दिखी, उनके अभिप्राय, उनकी गरिमा की झलक उसे दिखी। मैंने जाना कि कोई भी कार्य कभी भी किसी को न्यून नहीं बना सकता, छोटा नहीं बना सकता, क्योंकि पिताजी की मान मर्यादा स्वाभाविक थी, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। उनकी प्रतिष्ठा आंतरिक थी, बाहरी आडंबर नहीं था, वो आंतरिक थी। बाहरी दुनिया से उनका कोई प्रतिष्ठा का लेना देना नहीं था। इस बात से नहीं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो अपने काम में पूर्ण संतोष के साथ उस काम को लगातार निरंतर बड़ी ही लगन के साथ कर रहे थे। हमें यही तो जानना है, हम सभी को इसी तरह की प्रैक्टिसेस करनी है। ओह पिताजी, जब आज मीनाक्षी को इस बात का एहसास हुआ कि उसके पिता उसे क्या सिखाना चाह रहे थे, और जैसे ही इस क्षण, इस मोमेंट में उसे पता चला, उसके मुंह से सिर्फ एक बात निकली, ओह पिताजी। मैं मन ही मन बोली, काश मैं यह बात पहले समझ पाती, पहले जान लेती, काश मैं आपके जैसी हो पाती। मैंने सदा इसका प्रयास किया है, आप कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे आशीष दीजिए कि मैं अपने आप की तरह, मैं आपकी तरह, अपने पिता की तरह बन पाऊं। ये शब्द मेरे हृदय की गहराइयों में से निकले थे। आज कोई आडंबर नहीं था, सब कुछ स्वाभाविक था, और ये सब कुछ मेरे हृदय की गहराइयों से आया था कि पिताजी, काश मैं ये बात समझ पाती, जान पाती, और अब मुझे सिर्फ आपके जैसा बनना है। निस्वार्थ, लगन, संतोषी, किसी भी काम में छोटा बड़ा ना देखना, ये सारे गुण थे उनके पिता के। वो सारे गुण वो अपने अंदर चाहती थी। जो मेरी भावनाओं के सच्चे स्वरूप को व्यक्त कर रहे थे, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। थोड़े दिनों पश्चात एक दिन प्रातः काल, जब मैं बरामदा धोकर अपना काम निपटा करके
फ्री ही हुई थी, क्योंकि अब उसके लिए वो अब बिल्कुल फ्री हो चुकी है। तो वो रोज़ का रूटीन का काम करके थोड़ा सा सुस्ता ही रही थी, उसका काम कंप्लीट हुआ था। मैंने देखा कि कुछ महिला सेविकाएं नीचे नदी में नहाने जा रही हैं। जब उन्होंने देखा कि मेरा काम पूरा हो चुका है, तो उन्होंने मुझे अभिवादन किया, यानी कि आमंत्रित किया मीनाक्षी को भी, क्या तुम भी चलोगी हमारे साथ नदी पर नहाने? लेकिन मीनाक्षी आज तक कभी नहीं गई थी। उसके पिता ने उसे मना किया था कि नदी पे नहीं जाना है, तुम्हें महल में ही रहना है, बाहर नहीं जाना है। याद है ना वही बात दुर्भाग्य वाली, जिसके बारे में खुल के नहीं बताया था। तो इस कारण से मीनाक्षी कभी बाहर नहीं गई थी। नदी के पास तो जाना उसे बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, और पिता की मृत्यु के बाद उसने कभी जाने की कोई इच्छा ही नहीं रखी थी। मगर आज उन महिलाओं सेविकाओं ने उसे आमंत्रण दिया कि चलोगी क्या हमारे साथ नदी पे नहाने के लिए। और फिर नदी की ओर जाने लगी। अप्रत्याशित रूप से उनमें से एक महिला मेरी तरफ घूमी और पूछने लगी, चलोगी, चलो हमारे साथ। इससे पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया था। अपने पिता की आज्ञा का पालन करती थी वो, क्योंकि पिताजी ने मेरे भीतर नदी का डर बिठा रखा था। मैं अपना सिर हिलाकर उन्हें मना करना चाहती थी, मगर कर ना पाई, क्योंकि अंदर एक मन बैठा है। जिस मंकी माइंड की मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, वही एक मंकी माइंड बैठा है। क्यों रोका जा रहा है? ऐसा क्या है? देखना तो चाहिए ना, पता तो करना चाहिए। तो उस मन ने उसे मना नहीं करने दिया। उस मन ने उसे कहा, हाँ कर दो, और मीनाक्षी ने उन्हें हाँ में सिर हिला दिया, और वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। बोली, रुको, मेरे थोड़े से कपड़े हैं धोने के लिए, मैं उन्हें ले लेती हूँ और चलती हूँ अभी तुम्हारे साथ। बड़ी खुशी के साथ मीनाक्षी उन महिला सेविकाओं के साथ आज पहली बार नदी के किनारे जा रही थी। उसे ऐसा करते हुए बहुत स्वतंत्रता महसूस हो रही थी। जब हमें किसी काम को करने के लिए हमारे माता पिता रोक देते हैं, और फिर हम उस काम को करते हैं, तो हम बड़े करेजियस होके दिखाते हैं कि यस, हम फ्रीडम में हैं, हमें फ्रीडम मिला है। वही फ्रीडम, वही स्वतंत्रता आज मीनाक्षी को महसूस हो रही थी सालों के बाद। ऐसा उसने पहला कभी महसूस नहीं किया था। पिताजी की मृत्यु के बाद से आज तक मैंने उनके सभी प्रतिबंधों का पालन किया था, लेकिन अब मैं स्वतंत्र महसूस कर रही थी। मुझे एहसास हो गया था कि अब मैं अपनी जिंदगी की बागडोर स्वयं संभाल सकती हूँ, अपने निर्णय मैं स्वयं ले सकती हूँ। इनकी शुरुआत आज मैंने नदी पर जाने से करी है। बहुत आनंद आ रहा था मीनाक्षी को। ऐसा आनंद उसे बहुत समय के बाद, या यूं कहे पहली बार महसूस हो रहा था। मैंने हिचकिचाते हुए पानी में प्रवेश किया। एक बार में एक छोटा कदम, मैं घबरा गई। एक छोटा सा कदम नदी में बढ़ाया और फिर घबरा रही थी, क्योंकि यह मेरा पहला अंतरंग अनुभव था नदी के साथ, नदी के जल के साथ। बाकी सभी ने नदी में उतरकर स्वयं को उसमें डुबो लिया था। सभी बहुत उस शीतल जल का आनंद ले रही थी। मुझे भी वो पानी, वो शीतल जल, नदी का जल आमंत्रण दे रहा था। इसका एहसास मेरी त्वचा को अद्भुत लग रहा था, क्योंकि सब कुछ नया है। ये जितना भी अनुभव हो रहा है, ये सारा अनुभव बिल्कुल नया है, बिल्कुल अनोखा है। कितना ये बात सही है कि जो काम करने को मना किया जाता है, और जब वही काम हम करते हैं, हमें कितना अच्छा लगता है। हम उसके पीछे के कारणों को भी नहीं जानते हैं कि हमारे माता पिता ने हमें क्यों मना किया है। बस हमें यही नाराज़गी रहती है, हमें कहीं जाने नहीं देते, हमें तो कोई स्वतंत्रता ही नहीं है। धीरे धीरे मीनाक्षी अपने
थाइस तक, जांघों तक उस पानी में अपने आप को डुबो चुकी थी। उतने डीप गहरे पानी में वो जा चुकी थी नदी में, पर इसके आगे नहीं जा सकी क्योंकि मुझे पानी में उठते ज्वार की आहट महसूस हो रही थी। मतलब उसे वो लहरों से डर लग रहा था, जो ऊंची ऊंची हिलोरे मार के जो लहरें उठ के आ रही थी, उन लहरों की आहट से उसे डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे कोई ज्वार उठ के आ रहा है। मैंने महसूस किया कि मुझे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मन ही मन डर भी लग रहा है, क्योंकि शुरू से बचपन से बोला गया है नदी किनारे नहीं जाना, वो तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। इससे पहले कि मैं अपने धोने के कपड़े लाती, बाकी सभी का स्नान समाप्त हो चुका था। वो लोग सारा अपना काम करके फ्री हो चुकी थी। वो बोली, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम अपना नहाना और कपड़े धोने का जो काम है उसे कर लो, हम यहीं रुक के तुम्हारा इंतजार करेंगे। लेकिन मीनाक्षी उन्हें कहती है कि नहीं नहीं, आप लोग चलिए, थोड़ा सा ही मेरा काम बाकी है और मैं भी आती हूँ पीछे पीछे, क्योंकि महल में अगर आप सब यहीं रुकी रहेंगी, किसी काम के लिए अगर किसी की आवश्यकता होगी तो वो काम रुकेगा। तो वो उन्हें जाने के लिए कहती है, तो वो सभी लोग चले जाते हैं। मीनाक्षी उन्हें कहती है, इंतजार की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं सिर्फ थोड़े से वस्त्र धोकर आती हूँ। वे हिचकिचाई, पर जब मैंने उनसे वापस जाने का आग्रह किया तो वे मान गई और महल को लौट गई। मैंने जल्दी जल्दी अपने चंद कपड़े धोए जो मैं अपने साथ लाई थी। गलती से मेरा एक दुपट्टा पानी की लहरों में बह गया और मुझसे दूर जाने लगा। मैं उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़ी, पर वह बहकर मेरी पहुंच से दूर चला गया। मैं नदी में गहरे और गहरे उतरती चली गई और उस दुपट्टे को पकड़ने की कोशिश करती चली गई। यह मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं कब नदी में गहरे में उतर गई हूं। इससे पहले मुझे ज्ञात होता कि मैं अपनी सुरक्षा सीमा से बहुत आगे आ चुकी हूं। दुपट्टा अभी भी मेरी पहुंच से बहुत दूर था। मैं नदी की गहराई व शक्ति को समझ नहीं पाई। मुझे एहसास हुआ कि मुझे दुपट्टा पकड़ने का अपने प्रयास को यहीं छोड़ देना चाहिए, नहीं तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। और अपने पैर किनारे पर फिर से टिकाने के लिए वह रास्ता बनाने की कोशिश करने लगी, परंतु वह बहुत देर हो चुकी थी। पानी का बहाव बहुत तेज था। लहरों ने मुझे अपनी आगोश में भर लिया था और किनारे से और दूर खींचा लिए चला जा रहा था। मीनाक्षी को अपने साथ बहा के ले जा रहा था। मैं बहुत घबराने लगी थी। लहरों के बहाव में मेरा सिर पानी के अंदर जाने लगा था। मैं सांस भरने के लिए भरसक चेष्टा कर रही थी, सर्वाइवल की पूरी कोशिश कर रही थी, जैसे लहरों से बाहर आने के लिए कर रही थी। लेकिन बाद में उसे एहसास हो गया कि इतनी तीव्र गति की लहरों के आगे अब मैं असहाय हूं। तभी मेरे मन में विचार आया, ऐसा होने दो और स्वयं को नदी के हवाले कर दूं और उसको अपने आप को उस नदी का निवाला बन जाने दो। मीन्स उसने सरेंडर कर दिया कि अब जो हो रहा है उसे होने दूं, शायद मेरा अंत समय आ गया है। और उसने अपनी जान को बचाने के लिए जितने भी वो प्रयास कर रही थी, वो सारे प्रयास करने छोड़ दिए। शायद उसको इस पल एहसास हुआ हो कि शायद मेरे पिता सही कह रहे थे और मैंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। उनकी आज्ञा को मैंने नहीं माना। आज मैंने उनकी चेतावनी को अनदेखा किया, तो देखो आज मैं एक मुसीबत में आ चुकी हूँ। तो उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। जैसे ही मृत्यु का विचार मुझे आया, मैंने अपना यथासंभव लड़ने का प्रयास त्याग दिया और संघर्ष छोड़ दिया। अनुमति दे दी अपने जीवन को त्यागने की।
और सांस के लिए लड़ना छोड़ दिया। अचानक मुझे एहसास हुआ बहाव की दिशा विपरीत हो रही है और मुझे किनारे की ओर वो जितनी भी लहरें हैं वो धकेल रही हैं, किनारे की तरफ धकेल रही हैं। कुछ ही क्षणों में मेरे पैर जमीन को छूने लगे और जैसे ही पानी के ऊपर मैंने अपना सिर उठाया, मैंने देखा क्या, जनक बाबा सामने खड़े हैं। नदी के किनारे जनक बाबा, स्वयं जनक बाबा खड़े थे। उनकी निगाहें मुझ पर टिकी। वो लगातार टकटकी लगाए हुए मुझे देखे जा रहे थे। वे मुझे आकर्षित कर रहे थे। मैं उनके शरीर से निकलने वाले तेज को, शक्ति को अनुभव कर पा रही थी, मानो उनके आदेश के अनुसार नदी ने मुझे किनारे की तरफ फेंक दिया हो। कि हमने पहले भी जाना कि राजा जनक, जिन्हें सभी लोग प्यार से बाबा जनक कहते थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, उनके पास बहुत सारी शक्तियां थी। तो आज उसने पहली बार बाबा जनक की उन शक्तियों का छोटा सा नमूना देखा। जैसे उसने बाबा जनक को देखा, उनके शरीर से एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही तेज निकल रहा था और मानो वो नदी को आदेश दे रहे हों कि वो मीनाक्षी को किनारे की तरफ लाए, और नदी भी उनकी आज्ञा का पालन कर रही थी और मीनाक्षी को लहरें किनारे की तरफ ले आई थी। जब तक मैं किनारे से ना लग जाऊं, कांपते हुए पैरों से पत्थर वाली तट रेखा पर मैं चढ़ गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं जनक बाबा के सामने धरती पर बैठ गई। अब भी मैं सांस के लिए हाँफ रही थी। वे मेरे समीप आए, मुझे बांह पकड़ी और मुझे खड़ा कर दिया। मुझे गिरने से बचाने के लिए उन्होंने मुझे थाम लिया और अपना दुशाला उन्होंने मीनाक्षी को पहना दिया, क्योंकि वो कांप रही थी। उनके स्पर्श ने मेरी कपकपाहट को बंद कर दिया था। मैंने अपनी नजरें उठाई और जिंदगी में पहली बार उनकी तरफ सीधे देखा था, क्योंकि आज तक मीनाक्षी ने बाबा जनक को कभी भी सीधे सामने से नहीं देखा था। वो हमेशा रात को जाती तो थी कभी कभी, लेकिन छुप करके बाबा जनक को देखती थी, लेकिन इस तरीके से सीधे सीधे उसने कभी नहीं देखा था। मैं इस व्यक्ति की महानता को देख रही थी कि कितना महान है इनका व्यक्तित्व। इसीलिए तो बाबा, यानी बाबा जनक की, उनके पिता मीनाक्षी के पिता, आए दिन तारीफें करते रहते थे। इतने महान बाबा जनक जो मेरे सम्मुख खड़े थे, उनकी नजरों में मैंने दया और उष्णता देखी, क्योंकि गुस्सा भी था एक पिता के नाते, क्योंकि अब वो मीनाक्षी के पिता स्वरूप थे कि तुम क्यों आई नदी के पास, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। और दया भी थी कि बच्ची है, हमारी बच्ची है। और वो प्यार जो मुझे अपने पिता से नहीं मिला, उसी क्षण मेरा हृदय भर उठा और मैं रोने लगी। मीनाक्षी को वो जो प्यार ढूंढती थी अपने पिता की नजरों में, वो प्यार उसको अभी बाबा जनक की आंखों में दिखा। बाबा जनक के स्पर्श में उसे वो पिता का प्यार, वो पिता का प्यार से भरा स्पर्श उसे महसूस हुआ और वो रोने लगी। उसका दिल भर आया। तो यहाँ पे हमारा मीनाक्षी का अध्याय कि किस तरीके से मीनाक्षी ने अपनी ये जर्नी जी है वो हुआ। अब आएंगे हमारी माता सीता का आगमन कैसे होता है। अब हम उसके ऊपर आते हैं, क्योंकि माता सीता की ही तो ये कहानी है, लेकिन उनका आगमन भी अपने आप में एक बहुत रोचक कथा है, क्योंकि सीता माँ बहुत अनूठे ढंग से पृथ्वी पर आई हैं और बाबा जनक को उन्होंने पिता के रूप में और माँ सुनैना को अपनी माँ के रूप में चुना है। सीता का आगमन। अब अगला हमारा जो अध्याय शुरू हो रहा है वह है सीता का आगमन। कई वर्षों तक राज्य में बारिश ना होने की वजह से पानी की कमी हो गई और महाराज गहन तपस्या कर रहे थे। यानी कि बाबा जनक अपनी प्रजा को परेशान देख के बहुत दुखी थे
और वो लगातार गहन तपस्या कर रहे थे कि कैसे करके वर्षा को बुलाया जाए ताकि किसानों को अपनी फसल को उगाने में मदद मिले। सूखे का कारण जानने के लिए ध्यान कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे कि जलवायु परिवर्तन के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता था कि इन व्यवधानों का कारण पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में मौजूद ताकतें हैं। कई बार हम कहते हैं ना कि जब अच्छाई है तो बुराई है, बुराई है तो अच्छाई है। दोनों का अस्तित्व ही इस वजह से है कि एक दूसरे के होने की वजह से एक दूसरे का अस्तित्व है। तो यहाँ पे भी बाबा जनक को पता था कि इस तरीके के मौसम में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका कारण दूसरे हिस्सों में मौजूद ताकतें हैं। परंतु जनक बाबा सदा कहा करते, विपरीत स्थितियों में भी हमारी भलाई निहित है और यह अनावृष्टि हमें खेती बाड़ी के नए तौर तरीके सिखाएगी। एक दिन जब जनक बाबा नदी किनारे ध्यान कर रहे थे तो नदी की देवी उत्पन्न हुई, प्रकट हुई उनके आगे और उनसे बातचीत करने लगी। फसलों का पोषण करने के लिए आप मेरा जल इस्तेमाल करें, उन्होंने आज्ञा दी, स्वीकृति दे दी राजा जनक को कि फसलों का पोषण करने के लिए आप मेरे नदी के जल का इस्तेमाल करें। देवी ने कहा, यह एक बार तो जनक बाबा नहीं समझे, परंतु फिर नदी की देवी ने उनका मार्गदर्शन करते हुए उन्हें बताया कि किस प्रकार खुदाई करें ताकि उनका पानी खेतों तक पहुंच सके। मतलब उन्होंने पूरा रास्ता भी दिखाया नदी ने। इससे कुछ समय तक थोड़ी मदद मिली, परंतु कई वर्षों तक अत्यधिक न्यून वर्षा होने के कारण पानी की वे नहरें भी सूखने लगी क्योंकि बहुत सूखा पड़ रहा था। जब लोगों को भोजन के अभाव में रहना पड़ा और महाराज भी उनके साथ शामिल हो गए और सर्वव्यापक उपवास किए गए, लोगों ने खाना छोड़ दिया, एक एक समय का खाना खाकर रहने लगे ताकि एक समय का जो भोजन बचेगा उससे किसी और का पेट भरेगा। उसमें राजा जनक खुद भी शामिल रहते थे। वो पहले ही अल्पाहार करते थे, उन्होंने और अपने आहार को कम कर दिया ताकि अपनी जनता को, अपनी प्रजा को भोजन दे सके। और साथ ही उपायों को भी ढूंढ रहे थे कि कैसे मैं अपनी जनता को, अपनी प्रजा को इस विषम परिस्थिति से बाहर निकाल पाऊंगा। वो लगातार ध्यान में रत रहते थे। सर्वव्यापक उपवास किए गए। जनक बाबा निराश नहीं हुए और इस स्थिति को अन्य राज्यों से गठबंधन करने का अवसर जाना। हम एक आत्मनिर्भर राज्य हुआ करते जो अपने लोगों की सभी आवश्यकताओं का सामान उपलब्ध कर सकता था, परंतु अब हम अपनी प्रजा का भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे। हमारे महाराज को कभी किसी से सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी, परंतु धीरे धीरे वे कहने लगे कि व्यापार में फायदों के लिए नए संबंध कायम किए जा रहे हैं। मतलब अभी तक उनका राज्य स्वतंत्र था, किसी की भी उन्होंने कभी कोई मदद नहीं ली थी, मगर अब राजा जनक को लग रहा था कि उन्हें अब दूसरों के साथ में गठबंधन करना पड़ सकता है, औरों की मदद की आवश्यकता है अपनी प्रजा को भोजन, पानी सब मुहैया कराने के लिए। लेकिन बाबा जनक परिवर्तन से डरने वाले इंसान नहीं थे। वो हर परिवर्तन में भी पॉजिटिविटी को ही देखते थे। तब पास के कौशल राज्य के महाराज दशरथ ने जनक बाबा से संपर्क किया। ये दशरथ बाबा कौन है? श्री राम के पिता। ऐसे ही थोड़ी ना श्री राम से मिलना होगा, ये सब स्थितियां क्रिएट की जा रही हैं ताकि माता सीता आने से पहले ही ये सारे गठबंधन स्थापित करवा रही हैं। तब पास के कौशल राज्य के महाराज दशरथ ने बाबा जनक से संपर्क किया और कमी दूर करने के लिए अनाज देने का प्रस्ताव दिया। उनका राज्य बड़ा और शक्तिशाली था। प्रारंभ में जनक बाबा इस उपहार को बिना कुछ बदले के में दिए स्वीकार करने में संकोच कर रहे थे,
ऐसा कहा जाता है कि महाराज दशरथ को इसका भान हो गया कि बिना कुछ दिए अनाज स्वीकारने में वे सकुचा रहे हैं। इस पर उनका आदर करते हुए महाराज दशरथ ने बदले में विदेह राज्य के कारीगरों की कलाकृतियां मांगी, ताकि बाबा जनक को ऐसा ना लगे कि उन्होंने कुछ भी रिटर्न में नहीं दिया और ये सब कुछ मदद उन्होंने फ्री में ले ली है। तो इसलिए राजा दशरथ ने उनसे कहा कि आप विदेह राज्य के कारीगरों की कलाकृतियां हमें दे दें इसके बदले में, और ये अनाज और ये सब कुछ आप स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि राजा दशरथ को बाबा जनक की मदद करनी थी। वो ऐसे स्वीकार नहीं कर रहे थे तो उन्होंने कोई दूसरी तरीका निकाला। जनक बाबा ने यह सहजता से स्वीकार कर लिया। वे जानते थे कि एक सुंदर गठबंधन के लिए वे बीज बो रहे हैं। पूरे राज्य में कृतज्ञता के भाव थे, जो कि बहुत जरूरी है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। हम जितना ग्रैटिट्यूड देते हैं, यह यूनिवर्स हमें और दुगना देता चला जाता है। तो अपने अंदर इस कृतज्ञता के भाव को बनाए रखिए, इस ग्रैटिट्यूड के भाव को हमेशा बनाए रखिए। कभी भी कंजूसी मत कीजिए किसी को भी ग्रैटिट्यूड देने में, लगातार देते रहिए। फिर देखिए जीवन में कितने मैजिकल चेंजेस आएंगे। जनक बाबा ने अपने मंत्रियों से कहा कि एक दिन वे अयोध्या की इस दरिया दिली के उपकार का बदला अवश्य चुकाएंगे। इस कठिन समय पर अयोध्या द्वारा की गई सहायता से विदेह के लोगों के हृदय कृतज्ञता के भाव से ओतप्रोत हो गए थे। बाबा जनक ने अपने सबके साथ में मिलकर यह ऐलान किया कि अयोध्या ने जो हमारे लिए किया है, जो दरिया दिली दिखाई है, उस परोपकार का हम उन्हें जरूर रिटर्न करेंगे, बदला देंगे। क्योंकि गिव एंड टेक का नियम बाबा जनक बहुत अच्छे से जानते थे। जनक बाबा और सुनैना माँ की आयु बढ़ रही थी और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, परंतु इस विषय को लेकर राज्य में कोई चर्चा भी नहीं थी, क्योंकि वे सब जानते थे कि उनके महाराज सभी आवश्यक जिम्मेदारियों का ध्यान रख सकते हैं। एक दिन राज्य में कुछ ऐसी अफवाह फैली कि महाराज राज्य के सभी साधु संतों को बुलाकर कोई बहुत विशेष पूजा अर्चना करवा रहे हैं, बालक की कामना करते हुए, एक कन्या की प्राप्ति के लिए। हर कोई अचंभित था। लड़की क्यों? लड़की के लिए क्यों पूजा करवा रहे हैं? अगर उत्तराधिकारी चाहिए तो लड़का होना चाहिए ना, तभी तो वो अच्छे से पूरे राज्य को उत्तराधिकारी बनकर संभाल पाएगा। और सब जगह के महाराज तो अपने शासन को जारी रखने के लिए पुत्र की कामना करते हैं, लेकिन बाबा जनक एक कन्या की कामना कर रहे हैं। परंतु हम सबसे अलग हैं। हम सब जानते थे कि हमारे बाबा जनक अन्य महाराजाओं की तरह नहीं है। उनका दृष्टिकोण हमारे राज्य से भी बहुत बृहद है। उसी समय के आसपास एक विशेष संत जो बहुत दूर से महल पधारे थे, उन्होंने महाराज से पूछा, क्या यह सच है कि आप कन्या रत्न प्राप्ति के लिए कोई विशेष पूजा करवा रहे हैं? जनक बाबा को उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, यह आपको अचंभित क्यों कर रहा है महाराज? आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? महाराज, क्या यह सत्य है कि आपको कोई पुत्र नहीं है? जनक बाबा ने सिर हिलाया। उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। क्या आप उत्तराधिकार के विषय में चिंतित नहीं हैं? उन्होंने प्रश्न किया। कोई राज्य करने वाला आपके जाने के बाद नहीं है। राज्य आते हैं चले जाते हैं, मैं धरती के कल्याण के विषय में चिंतित हूं। बाबा जनक ने उत्तर दिया, मेरा राज्य या किसी और का राज्य क्या मैटर करता है? राज्य आते हैं चले जाते हैं, राजा आते हैं चले जाते हैं। अगर मुझे चिंता करनी है तो इस धरती के कल्याण के लिए चिंता करनी है। मैं अपने राज्य का कौन उत्तराधिकारी होगा, ये सब चिंताओं में क्यों पड़ूं? ये बहुत छोटी सी चीज है। मुझे अगर चिंता करनी है तो इस संसार भर की करनी है। इस पूरी धरती के कल्याण की चिंता मुझे करनी है। सिर्फ मैं अपने मिथिला की चिंता करूं तो मैं स्वार्थी हूं।
मैंने निरीक्षण किया है कि किस प्रकार प्रकृति के तालमेल में बाधाएं आ रही हैं, और मुझे विश्वास है कि केवल परम शक्ति ही प्राकृतिक जगत में संतुलन व सामंजस्य बिठा सकती है। अब बाबा जनक ने बताना शुरू किया उन महाराज को। मुझे भय है कि बिना इस संतुलन को पुनः प्राप्त किए धरती पर दुख, दर्द और बढ़ जाएंगे। अब उनकी उपस्थिति की आवश्यकता है और मैं बार बार उन्हीं का आह्वान कर रहा हूँ। उसी मातृ शक्ति का, उस फेमिनाइन एनर्जी का मैं आह्वान कर रहा हूँ। मुझे अपने मिथिला की ही चिंता नहीं है, मुझे पूरे धरती की, पूरे संसार की चिंता है, और उसके लिए उस महाशक्ति का आगमन होना बहुत जरूरी है। तो मैं उन्हीं का आवाहन निरंतर, लगातार उन्हीं महाशक्ति का, उन्हीं मातृशक्ति का आवाहन कर रहा हूं। और मैं उन्हीं का आवाहन करूंगा और आशा करता हूं कि वे उत्तर देंगी और भौतिक रूप से इस धरा पर अवतरित होकर धरती की समस्त प्राणियों की, प्राणी मात्र पर अपने प्रेम की वर्षा करेंगी। और इस प्रकार सभी ध्यान, पूजा, अर्चना इत्यादि जारी रहे। मतलब उन्होंने कहा, उन्होंने मिथिला के लिए नहीं पूजा की है, पूरे संसार के लिए ये पूजा अर्चना कर रहे हैं और उस मातृ शक्ति को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप भौतिक रूप में यहाँ पर पधारें और पूरे संसार को सभी दुखों से, दर्दों से, तकलीफों से मुक्त करें। कुछ महीनों बाद एक दिन सूर्य उदय होने के पूर्व ही महाराज सुबह सुबह यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गए। सुनैना माँ भी उन्हें छोड़ने के लिए बाहर तक आई। उन्होंने कहा कि वे राज्य के सभी भीषण सूखाग्रस्त इलाकों में जाना चाहते हैं जहां वे ध्यान कर सके। महाराज ने उनके भी आने की प्रतीक्षा की। जब उन्होंने देखा कि महारानी उनके पास आकर रथ पर नहीं बैठ रही हैं, तो पूछा, सुनैना, क्या तुम अपनी पुत्री को लेने नहीं चलोगी हमारे साथ? क्योंकि राजा जनक को पता था कि उनकी पुत्री को लेने जा रहे हैं वो। तो उन्होंने माता सुनैना, जो कि रथ पर बैठने को तैयार नहीं हो रही थी, बाबा जनक के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, उन्होंने उनसे बड़े प्यार से बोला, सुनैना, क्या तुम अपनी पुत्री को लेने के लिए नहीं आ रही हो? सुनैना माँ आश्चर्यचकित हो गई, महाराज की ओर देखने लगी। पृथ्वी पर संतान के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो कि माँ सुनैना के पास नहीं थी। मानो उनकी तो खुशी का ठिकाना ना रहा, जिसकी उन्हें चाह रही हो, परंतु उन्होंने महाराज की तपस्या को कभी भी भंग नहीं करना चाहा। कभी उनके आगे ये दर्शाया नहीं कि उन्हें एक संतान की बहुत इच्छा है। उन्होंने बाबा जनक की तपस्या का मान सम्मान करते हुए कभी नहीं बताया कि वो माँ सुख से भी आनंद लेना चाहती है, माँ का सुख भी चाहती है। स्वयं को संतान विहीन मानकर तसल्ली करके बैठ गई थी माता सुनैना। मान लिया था कि यही नियति है। जनक बाबा ने पूरी निष्ठा के साथ उत्तर दिया, हाँ, निश्चित रूप से पुत्री आ रही है, हम उसी को लेने जा रहे हैं। ऐसा सुनते ही वे रथ पर आकर उनके बगल में बैठ गई कि जैसे बस यही तो चाहती थी मैं, और आज आपने अचानक से बोल दिया। और वो माता सुनैना बाबा जनक के साथ रथ में विराजमान होके अपनी पुत्री को लेने के लिए चल पड़ी। जब वे सूखी बंजर भूमि पर पहुंचे, उन खेतों खलिहानों पर कई कई वर्षों से खेती बाड़ी नहीं हुई थी। वे रथ से उतरे और महाराज गहन ध्यान की साधना में लग गए। वहां बैठ के वो ध्यान में, डीप मेडिटेशन में चले गए। महारानी ने प्रार्थना करनी प्रारंभ कर दी। उन्होंने मंत्रों का उच्चारण करते हुए सर्वोच्च देवी का आवाहन किया, जो उनके पति ने उन्हें सिखाए थे। घंटों बीत गए। आकाश में रास्ता बनाते हुए सूर्य देव भोर से दोपहर तक पहुंच चुके थे। धीरे धीरे सूर्यास्त होने लगा और चारों ओर रात्रि का अंधकार फैलने लगा, और साथ ही एक चुप्पी व सन्नाटा भी। किंतु उन्होंने अपना ध्यान, वंदन व मंगलाचरण जारी रखा। माता सुनैना मंगलाचरण कर रही थी और बाबा जनक निरंतर ध्यान में रत थे।
भोर होने से कुछ समय पहले, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय में सुनैना माँ की आंखें खुली रह गईं जब उन्होंने बच्चे का पहला रोदन सुना। कहीं से उन्हें एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने जनक बाबा को ध्यान से जगाया। उनकी आंखें खुशी से चमक रही थी। मैंने किसी बच्चे का रोना सुना है बाबा। उन्होंने जोश से उत्सुक होकर चिल्लाते हुए कहा, सबसे मधुर रोना जिसको सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे, वो रुदन आज मैंने सुना है। वो जनक बाबा से कहती हैं, उन्हें जगाती हैं, उन्हें बताती हैं, जैसे कोई गीत दुनिया को बुला रहा हो। इतना मधुर रोना। अपने ध्यान के दौरान जनक बाबा ने बहुत सुंदर महान देवी शक्ति महादेवी को देखा था, जिन्होंने बताया कि वे उनके द्वारा भेजी विचार तरंगों रूपी पुकार का जवाब दे रही थी। जब जनक बाबा ने अपने चारों तरफ इकट्ठा हुए रेगिस्तानी जीवों को निहारा तो मन ही मन सबको धन्यवाद ज्ञापन किया, सबका धन्यवाद दिया। वह तुम्हारे लिए भी आ रही हैं, उन्होंने कहा। सिर्फ हम मनुष्यों के लिए नहीं, मतलब कि ये जो पूरा रेगिस्तान है, जितने जीव हैं, जितने प्राणी जगत है, सबको कहा कि सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वो जो आ रही हैं वो तुम सब के उद्धार के लिए भी आ रही हैं, पूरे प्राणी जगत के उद्धार के लिए आ रही हैं। पूरे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, सभी के उद्धार के लिए आ रही हैं। जश्न मनाओ, मंगल गाओ। उन्होंने कहा, सिर्फ हम मनुष्यों के लिए ही नहीं आ रही हैं, आप सबके लिए भी आ रही हैं। उन्होंने अपना हल निकाला जो खास इस क्षण के लिए तैयार किया था बाबा जनक ने। चलते हुए उन्होंने उस क्षेत्र के मध्य में भूमि में एक गड्ढा खोदा, इस संकल्प के साथ कि उनकी पुत्री हमेशा धरती माँ की धरोहर रहेगी और सभी प्राणी मात्र के कल्याण के लिए रहेगी। वे सिर्फ उनकी यानी कि माँ सुनैना की या किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं होकर रहेगी, बल्कि अपितु संपूर्ण विश्व के लिए है। उन्होंने इस देवी शक्ति को अपने राज्य के विस्तार, शासन काल को बनाए रखने या अधिक संपदा या शक्ति की लालसा से नहीं, बल्कि प्राकृतिक जगत के लगातार बढ़ते असंतुलन को ठीक करने में मदद करने के लिए पुकारा था। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के लिए नहीं पुकारा था, उन्होंने पूरे जगत और संसार में पनप रहे इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए इन्हें पुकारा था। उसके बाद उनका हल धीरे से धरती से टकराया और उस सूखी धरती में एक कंपन सा पैदा हुआ। ठीक उसी स्थान पर वह प्रकट हुई। कौन? माँ सीता, माँ जगत जननी। इसके तुरंत बाद ही चारों तरफ सबको पता चल गया कि माँ वसुंधरा की बेटी का जन्म हो चुका है। जो माँ सीता है वो है माँ वसुंधरा की, धरती माँ की बेटी। उन्होंने किसी के गर्भ से जन्म नहीं लिया है, वो माँ धरती की बेटी है। चंद ही मिनटों में वर्षा प्रारंभ हो गई। पहले छोटी छोटी बूंदों के रूप में, फिर उस प्यासी धरती की प्यास बुझाने के लिए मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। पानी बरसता चला गया। जनक बाबा ने उस नवजात शिशु को ऊपर उठाया और अपने हृदय से लगाया और बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, हमारी इस पुकार को सुनने के लिए और आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन नहीं कर रहा है कि यहीं पे मैं समाप्त करूं आज का अध्याय, मगर करना होगा। मन तो कर रहा है लगातार पढ़ती चली जाऊं, रुकूं ही ना, लेकिन अब मैं यहीं पे समाप्त करूंगी और कल हम इसके आगे का पार्ट जो है उसे हम पढ़ेंगे, क्योंकि माता सीता का जन्म तो हो चुका है। अब तो मंगल गाए जाएंगे,
सारी धरती में जितना भी इनबैलेंस है उसे माता सीता पूरी तरह से बैलेंस कर देंगी। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं यहाँ पे रुक जाऊँ। मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी थोड़ा सा और पढूं। तो चलिए, माँ का स्वागत सत्कार करना है। माँ आ चुकी हैं, मैं नहीं रुकूंगी। चलिए हम और आगे पढ़ते हैं। यह उस समय के आसपास था जब जनक बाबा ने मुझे भिजवाया था। कुछ महीनों के पश्चात जब मैं नदी में लगभग अपना जीवन खो चुकी थी, जनक बाबा मुझसे मिलने आए थे। तुम्हारे बारे में बात करने के लिए अदिति ने एक शाम मुझे बताया। मेरे बारे में? मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा उनसे। हाँ, मैं सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी तपस्या अब पूर्ण हुई। मेरी तपस्या? मैंने अचरज से उनकी ओर देखा। मुझे साधारणतः तपस्या का अर्थ मालूम था। इसे जगत के कल्याण के लिए किया करते हैं। हमारे महाराज ने भी राज्य की भलाई के लिए कठोर तपस्या की है। किंतु मैं एक निर्धन सेविका हूँ, इन सभी विचारों से अनभिज्ञ, जिसने कभी कोई ध्यान साधना नहीं की। मुझे इन सब के विषय में कुछ भी नहीं मालूम था। उसने पुनः सिर हिलाया। तुम बहुत कठिन दौर से गुजरी हो मीनाक्षी, विशेषतः तुम्हारे पिता के देहांत के उपरांत, और मैं देख सकती हूँ कि किस प्रकार इसने तुम्हारे जीवन को निखार दिया है। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी नियुक्ति महारानी की सेवा के लिए की गई है, और यह कुछ थोड़े समय के लिए ही है, और इसके बाद तुम्हें कोई दूसरे कार्य में लगाया जाएगा। मतलब कि जो इतने समय तक वो निरंतर लगातार मीनाक्षी काम कर रही थी, बाबा जनक को पता था कि ये मीनाक्षी की तपस्या का समय है। उसे निखारा जा रहा है, तराशा जा रहा है। किस लिए? क्योंकि उसे सेविका बनना है, फ्रेंड बनना है, सखी बनना है। किसका? माता सीता का। और माता सीता की सखी बनने का सौभाग्य पाने के लिए उन्हें अपने आप को तराशना होगा। तो ये सारी तपस्या चल रही थी। लेकिन मीनाक्षी को तो तपस्या का मतलब एक ही पता था कि जो बाबा जनक करते हैं। बोले, मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं तो नॉर्मल सेविका की तरह काम कर रही थी। तो उसे अदिति बताती है कि तुम्हारी अब तपस्या समाप्त हुई, अब तुम्हें माता सुनैना की सेवा में लगाया जा रहा है, और वो भी ज़्यादा समय के लिए नहीं। उसके बाद तुम्हारे लिए बाबा जनक ने ऑलरेडी एक दूसरा कार्य सोच के रखा है, आपको वह कार्य दिया जाएगा। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ कि वो महारानी माता सीता की सेविका हैं, तो उन्हें वो पद मिलना है। उस पद को पाने के लिए, उस पद को बखूबी निभाने के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रही, मैं बुदबुदाई, क्योंकि खुशी भी हो रही है। आप तो जानती हैं कि मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। मैं जिस भी प्रकार हूँ, मैंने इसे अधिक कभी नहीं चाहा। सच कहूँ तो मैं मन ही मन घबरा भी रही थी। महाराज व महारानी के सीधे सीधे आमने सामने आने वाले कार्य की नियुक्ति होने पर मैं अच्छे से कर पाऊंगी, कोई गलती ना हो जाए, डर भी लग रहा था उन्हें और खुशी भी हो रही थी। ये वही है कि जो हम कुछ काम नया शुरू होता है तो बटरफ्लाई हमारे स्टमक में जो घूमती हैं, ठीक वैसा ही इस समय मीनाक्षी को भी महसूस हो रहा था। मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा संतुष्ट थी। सबकी नज़र से दूर कार्य करके, बजाय इसके कि मुझे उनके संपर्क में रहना पड़े। क्या तुम्हें उनकी सूझबूझ पर विश्वास नहीं प्रिय? मेरे उत्तर ना देने पर उसने सिर्फ फिर कहना प्रारंभ किया। क्या तुम्हें याद है, तुमने अपने पिता की दुर्घटना होने के पश्चात मुझसे पूछा था, क्या जनक बाबा उन्हें आशीष देने आए थे? मैंने हाँ में सिर हिलाया था। क्या तुम्हें याद है मीनाक्षी? उस समय मैं कक्ष में नहीं थी, परंतु कोई अन्य कर्मचारी वहां था। कुछ दिन पूर्व ही उसने मुझे उन आखिरी क्षणों में क्या बात हुई थी आपके पिता और बाबा जनक के बीच में, वह सब मुझे बताया था। उसने कहा, जब तुम्हारे पिता मृत्युशैया पर थे, तब महाराज ने उनके अनेक वर्षों की अनवरत सेवा के लिए आभार व्यक्त किया था, ग्रैटिट्यूड दिया था।
और उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने का उन्हें पूर्ण आश्वासन दिया था। मैं चाहती हूं कि तुम उनकी आखिरी इच्छा के बारे में जानो। तुम्हारे पिता ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपनी सारी बची खुची शक्ति को लगाकर कातरता से जनक बाबा को तुम्हारा ध्यान रखने के लिए और सभी प्रकार के दुर्भाग्यों से बचाने के लिए विनती की थी कि मेरी मीनाक्षी का ध्यान रखना, उसको हर प्रकार के दुर्भाग्य से बचा कर रखना। इसके अतिरिक्त दिए जाएं और यदि उन्हें ठीक लगे तो तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त कार्य जो तुम कर रही हो, उसके अतिरिक्त कुछ और कोई अच्छा कार्य हो तो उसे प्लीज़ दे दीजिएगा, क्योंकि उनके पिता को मालूम था कि उनकी बेटी को ये काम करना पसंद नहीं है। महाराज ने सहमति से सिर हिलाते हुए उन्हें वचन दिया था उस समय पे। वह बहुत अच्छी सेविका, वह बहुत अच्छी बेटी है, पर मैं शायद उस पर ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हो गया हूँ। ये तुम्हारे पिता के आखिरी शब्द थे। तुम्हारे पिता ने कहा, मेरे सभी दुर्भाग्यों के बीच में वह एक आशीर्वाद बनकर आई है। मेरी कई पीढ़ियों की सेवा के फलस्वरूप मेरे परिवार व पुत्री की देखरेख का भार मैं आपको सौंपता हूँ बाबा जनक। पहले मुझे किसी ने भी यह सब क्यों नहीं बताया? अश्रुपूर्ण आंखों से मैंने पूछा। अगर मुझे पता होता तो तुम क्या कुछ अलग कर लेती या कुछ बदल जाता? अदिति ने पूछा। सही समय आने पे ही तुमको ये सब जानना था। मैं जानती थी, मैं नहीं जानती हूं, मैंने बुड़बुड़ाया। पिछली बातों को भूल जाओ मीनाक्षी, अपने भविष्य के बारे में सोचो। जनक बाबा ने तुम्हें बुलाया है और तुम उन्हें ना नहीं कह सकती, क्योंकि बाबा जनक को कोई भी ना नहीं कह सकता है। तो क्या इसलिए उस दिन उन्होंने मुझे नदी में डूबने से बचाया था? मैंने सोचा अपने मन ही मन कि बाबा जनक मुझे बचाने आए थे, क्योंकि उन्होंने मेरे पिता को वचन दिया था। यह सोचकर मैं बहुत अधिक प्रभावित हो गई कि मेरे पिता को दिए इतने वर्षों पुराने वचन को उन्होंने याद रखा है। पर हमारे जनक बाबा का स्वभाव ऐसा ही है। उनके शब्द पत्थर की लकीर हैं। वे कभी भी अपने वचन से पीछे हटने वाले नहीं हैं और उनका धैर्य असीमित है। उनकी तपस्या ने उन्हें हर कार्य सही समय पर करना सिखाया है। उनके अंदर कोई अधीरता नहीं है। अदिति ने जारी रखते हुए कहा कि उसे कदाचित लेश मात्र भी संशय नहीं कि सही समय आने पर जनक बाबा बीच में आकर सब संभाल लेंगे। वे सही समय आने पर तुम्हें बुला लेंगे और अभी वह ही सही समय है मीनाक्षी। इसीलिए बाबा जनक ने तुम्हें बुलाया है। चूंकि मैं अब घर के कार्यों में उतनी क्रियाशील नहीं, इसीलिए तुम्हारे जैसे किसी की अभी बहुत आवश्यकता है। कोई ऐसा जो पीढ़ी दर पीढ़ी समर्पित हो, जैसे तुम्हारे परदादा से दादा, दादा से तुम्हारे पिता और अब तुम्हारे पिता के बाद तुम्हारे ऊपर अब यह जिम्मेदारी है। मैंने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। आप कृपया कर जनक बाबा को कहलवा दीजिए कि मैं उनके प्रति शुक्रगुजार हूँ। केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरे विषय में विचार किया, परंतु मेरे पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए भी मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। यह मेरे लिए बहुत खास है और मैं अपने पूरे दिलो जान से उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलने का भरपूर प्रयास करूँ। अदिति के जाने के पश्चात मैं मन ही मन आश्चर्यचकित हो रही थी। क्या मेरा हृदय परिवर्तन ही बाहर की परिस्थितियां बदल सकता है? क्या जनक बाबा को पिछले कुछ महीनों से मेरी मनोदृष्टि में होने वाले बदलावों का पता चल रहा था? क्या यह जनक बाबा का आशीर्वाद है जिसने मुझे बदल दिया है, जिसने मेरे विरोध और स्वयं पर दया करने के भाव को बदलकर कृतज्ञता से भर दिया है, जिसने मुझे बिना इच्छा करने वाले कार्यों को भी स्वीकार कर उनके प्रति उत्सुकता जगा दी है, जिसने आखिरकार मुझे अपने पिता के जीवन की गरिमा को देखने योग्य बना दिया है। वो नज़र, वो दृष्टि मेरे अंदर आ गई है कि मैं सच को जान सकूं, सच को देख सकूं और सत्य से अवगत करा दिया, जो वो मुझे सिखाने के लिए
बार बार मेरे बालपन से चेष्टा कर रहे थे। हमारे राज्य में मर्यादा पालन का विशेष स्थान था। यूं तो विदेह राज्य में हमारी जीवन शैली बहुत सीधी सादी थी और हमारी जरूरतें व इच्छाएं भी अति न्यून यानी बहुत कम थी। हमारी सादगी हमारा गौरव था, क्योंकि हमारे राज्य में प्राकृतिक संपदा व प्रजा सभी को समान अधिकार व स्नेह प्रदान किया गया था। क्योंकि हमारे जो राजा थे बाबा जनक, वो सभी को अपने संतान की तरह पूरी प्रजा को प्यार करते थे। कोई जरूरत से ज्यादा नहीं लेता था, जिससे किसी को भी लिए बगैर जाना पड़े, यानी जिसको जितना चाहिए सिर्फ वो उतना लेता था। ऐसा नहीं कि मैं ज्यादा ले लूं ज्यादा ले लूं। सबके मन में होता था कि सबको बराबर मिल जाए, कोई छूट ना जाए। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता था। कोई भी अनाथ बालक जिसके माता पिता का देहांत हो जाता था, उसका पूरा ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति का सम्मान किया जाता था। राज्य के सभी नागरिकों को समान समान सम्मान व इज्जत मिलती थी और देखभाल की जाती थी। जनक बाबा जानते थे कि राज्य में सद्भावना बनाए रखने के लिए सभी की बराबर देखभाल करनी चाहिए, किसी एक को भी छोड़े बिना। मुझे विश्वास है शायद इसीलिए मेरे परिवार पर विपत्ति पड़ने पर हमें राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। हमारे साम्राज्य में प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के तालमेल को समझता था और प्राकृतिक चक्र के अनुसार ही जीवन जीता था। हमारे लिए यहाँ की कानून व्यवस्था पवित्र थी और सौभाग्य की कुंजी थी, कुंजी चाबी थी, जिससे हम अपने सौभाग्य के ताले को खोल सके, कोई दुर्भाग्य हमें छू ना सके। हमारी समृद्धि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से नहीं, वरन परम ज्ञानी महाराज की बुद्धिमत्ता से थी, जो जीवन के हर पहलू में हमारा मार्गदर्शन करती थी। हमने उनसे ही सीखा कि प्रकृति के नियमों का पालन करके ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति किसी ना किसी प्रकार हो सकती है। उन्होंने हमें सिखाया, शायद इसीलिए हमारी मदद हेतु महाराज दशरथ खुद ब खुद सामने आए। जब हमें उनकी बेहद जरूरत थी, वो अपने आप आ गए। उन्होंने बताया, जीवन में कठिन समय हमें कोई ना कोई विशेष पाठ पढ़ाने आता है, हमें कोई ना कोई एक्सपीरियंस देने आता है। अगर हम समझ जाएं तो वो कभी रिपीट नहीं होता, अगर हम ना समझें तो वो बार बार हमें समझाने आता है। तो जो मैं बार बार बात करती हूँ, पैटर्न को रिपीट ना करो, समझ जाओ क्या सीखने आए हो। उस एक्सपीरियंस के लिए बोलो कि हाँ मैं सीख चुका हूँ। तो जब भी कोई दुख तकलीफ परेशानी आती है, विषम परिस्थिति आती है, तो वो हमें कुछ गहन पाठ सिखाने के लिए आती है। परंतु उस स्थिति में भी हमें सच्चाई से अपने सिद्धांतों व धारणाओं का संयम से पालन करना चाहिए। फिर आप अपने उस विषम परिस्थिति के समय को भी बड़े प्यार से गुजार देते हैं। प्राकृतिक संपदाओं का जरूरत से ज़्यादा हनन करने का विचार मात्र ही भी नहीं था। सब बहुत ध्यान रखते थे पूरे नेचर का, क्योंकि हम सभी अन्य जीव जंतु और वनस्पति औषधियों के प्रति भी सजग थे। प्रारंभ के दिनों में हमारा अधिकतर भोजन संपन्न वनों व प्राकृतिक घाटियों से ही आता था, जिसमें विभिन्न प्रकार के फल, कई किस्म के काष्ठ फल, जड़ों में पाए जाने वाले फल, सब्जियां और जंगली अनाज प्रचुर मात्रा में मिलते थे। तो अभी हम सभी क्या कर रहे हैं? हमने नेचर के साथ ही खिलवाड़ किया है, इसीलिए हम सभी को आज यह सब कुछ देखना पड़ा है। क्या करना चाहिए हमें? माफ़ी मांगनी चाहिए, फॉरगिवनेस के लिए पूछना चाहिए, मदर अर्थ से माफ़ी मांगनी चाहिए कि माँ, हम पूरी मानव जाति ने जान के अनजाने जैसे भी पूरी नेचर को जो नुकसान पहुंचाया है, उसके लिए हम दिल से आपसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हमने उस प्रकृति के नियम में विघ्न डाला, इसलिए हमें परेशानी हुई है।
परंतु जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ने लगी, कारण भी वही है, हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ने लगी और हमने जंगलों का अतिक्रमण करना आरंभ कर दिया, इन सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की कमी आने लगी। इसी वजह से महाराज जनक के नेतृत्व में हमने फसलों की खेती बाड़ी करना आरंभ किया, परंतु हम भूले नहीं थे कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों की सभी खाद्य आपूर्ति जंगलों के माध्यम से ही हो जाती थी। यही कारण था कि हमारे मन और आत्माओं पर जंगलों के प्रति विशेष आभार व धन्यवाद का गहरा भाव था। सभी प्राणियों के प्रति सम्मान, आभार और करुणा रखना ही जीवन का सार है। यह शिक्षा हमें जनक बाबा से मिली। धरती माँ और उसकी माटी के प्रति भी हमारे हृदय में विशेष स्थान व कृतज्ञता के भाव थे। माँ धरती जिससे हमें अधिक से अधिक अनाज व खाना प्राप्त होता है, उसका हम आदर करते थे, सम्मान करते हैं, अपना आभार व्यक्त करते हैं, और ये भाव और भी अधिक सशक्त हो जाते हैं जब हम जानते हैं कि इसी देवी धरती माँ ने हमें अपनी पुत्री भी दी है, माता सीता के रूप में। तो हमारे तो कृतज्ञता के भाव खत्म ही नहीं हो रहे हैं। विदेह की प्रजा को केवल अपने राज्य की रक्षा करने के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण प्राकृतिक जगत पर संतुलन कायम रखने के लिए अपनी बेटी हमें दी है। लंबे अंतराल से वर्षा का ना आना मानो हमें इस सत्य की चेतावनी दे रहा था कि हम सब प्रकृति के नियमों से बंधे हैं और हमें उसके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। परंतु पृथ्वी पर कुछ अन्य किस्म के लोग भी हैं जो अन्यथा व्यवहार करते हैं, जिनके दुष्कर्मों का परिणाम सभी को भुगतना पड़ता है। इसलिए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो गए कि कुछ ऐसे तत्व भी काम कर रहे हैं जिनके विषय में हम नहीं जान पा रहे हैं, पर हमें पूर्ण विश्वास था कि हमारे परम विद्वान महाराज यह सब जानते हैं कि किस प्रकार इस तरह की शक्तियों का सामना करना है, और वे यह सब करने में व्यस्त थे। वो कर रहे थे, निरंतर कर रहे थे, किसी को बता नहीं रहे थे। जब हमने देखा कि महाराज की वर्षों की तपस्या व पूजा के फल स्वरूप और उनके महान धैर्य व दृढ़ता के परिणाम से वर्षा लौट कर आई है, और हम पहले से और अधिक आश्वस्त हो गए कि महाराज की शक्तियाँ केवल इस भौतिक स्तर तक ही नहीं, उससे बहुत अधिक है। फिर जब वे अपनी पुत्री को लेकर के घर लौटे, तो हम सब ने भी उसे देवी का वरदान व उपहार ही नहीं, वरन स्वयं एक महान शक्ति के रूप में देखा। जबकि गांव के लोगों ने कहा कि वह धरती से पैदा हुई थी, वहां पूरे दिन कानाफूसी होती रहती कि वह एक स्वयं प्रकट होने वाली महान देवी थी। इस तरीके से माता सीता अपने घर आ गई थी। बाबा जनक माँ सुनैना माता सीता को अपनी गोदी में लेकर के महल लौट आए थे। माता सीता का परम स्वागत हुआ। बहुत सबने प्यार से, दुलार से मंगलाचरण गा करके माता सीता का अभिनंदन किया। अब इसके आगे की कहानी अब हम कल पढ़ेंगे। मीनाक्षी को उसकी तपस्या का फल बाबा जनक ने दे दिया। अब उसे माँ सुनैना की खास सेविका बनाया गया, और ये भी बताया गया कि कुछ समय के लिए ही आपको ये बनाया जा रहा है, उसके बाद आपका दूसरा कार्य है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो माता सीता की परम सेविका, परम भक्त, परम सहेली बनेंगी। बहुत सौभाग्य, जिनको वो दुर्भाग्य बोल रहे थे उनके पिता, वो मीनाक्षी दुर्भाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली बनने वाली है। बाबा जनक ने उनके इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का निश्चय ले लिया था। मीनाक्षी की तपस्या पूर्ण हो चुकी थी। तो अब इसके आगे का, सीता माँ कैसे धीरे धीरे बड़ी होती चली गई, कैसे कैसे उनकी शिक्षा उन्हें दी गई, वो सब कुछ, उनका पूरा बचपन हम उनके साथ जिएंगे। सब कुछ हम जानेंगे, सब कुछ हम पढ़ेंगे, मिल के चलेंगे। बहुत आनंद आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि जैसे मैं इस एक एक शब्द को पढ़ते हुए
आप सभी के साथ एंजॉय कर रही हूँ, ठीक वैसे ही आप सब भी इसको उतने ही आनंद से सुनेंगे। अपने आप को माता सीता की पूर्ण चेतना के साथ जुड़ के बैठ के ये सुनिए। तो अब मैं इसी के साथ यहीं पर अपनी जिव्या को विराम देती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर कल फिर मिलेंगे और अपनी इस सीता माँ की अनकही कथा को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता सीता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस छोटी सी जर्नी पर चलने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू। आप सभी माता सीता की चेतना के साथ जुड़ कर रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय माता सीता।